सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेन मोटिव है मेरी वीडियो का ये रहेगा कि आफ्टर 12th जो स्टूडेंट्स पानीपत में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। हमारे पानीपत में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आर्या पीजी कॉलेज है, एसडी कॉलेज है, आईबी कॉलेज है और अनदर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। लेकिन अगर बात की जाए कि पानीपत का टॉप कॉलेज और बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू मी, इवन अगर आप बहुत सारे पानीपत के लोगों से भी पूछे तो आर्या पीजी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। सबको मतलब अगर वो पानीपत में ही सोच रहे अपनी स्टडीज करने का तो उनको आर्या पीजी कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए। मैं खुद आर्या पीजी से भी पढ़ रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। तो अगर बात की जाए यहाँ के स्टाफ की, कोकुलर एक्टिविटीज की, स्पोर्ट्स की, जितने कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, एकदम अमेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब हर एक इनका स्टाफ, टीचर्स, इवन प्रिंसिपल सब इतने सपोर्टिव होते हैं। मेरा जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है इतने सपोर्टिव है। 3 साल ऑलमोस्ट हो ही गए हैं मुझे, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो हमें जो कॉम्पिटिशन्स करने हो हर एक चीज़ से रिलेटेड, मतलब वो स्टूडेंट जिसका हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसके लिए तो कॉलेज बेस्ट है। एंड आई विल सजेस्ट यू आफ्टर 12th अगर आप पानीपत में पढ़ रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप लोगों को आर्या पीजी कॉलेज में ही अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बीए में एडमिशन, सिंपल बीए के लिए जिसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन ऑब्वियसली एडमिशन हो जाता है। 70%, 75+% वाले स्टूडेंट्स जो 12th के बाद इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैंने खुद ही यहाँ पे 12th के बाद अप्लाई किया था, मेरे 86 कुछ % थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या कोर्स लेना चाहिए, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करूँगी। जब मैंने एडमिशन लिया था तो ये 3 इयर्स का कोर्स था, करंटली ये 4 इयर्स का हो गया। इसका कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग हुई है अब, जिसमें हमारा कोर्स 4 इयर्स का हो गया। फिर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे आपको डिप्लोमा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड पे, थर्ड पे सिर्फ बीए की। अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करोगे तब आपको बीए ऑनर्स की। ये सारी कैटेगराइज्ड फंक्शनिंग आपको हमारे टीचर्स जो है डिपार्टमेंट के वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर बात की जाए कि अभी भी आपके माइंड में चल रहा हो कि एसडी आईबी, अगर आप हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं पानीपत में मेन, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी आर्या पीजी कॉलेज ही रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एवरीथिंग इज एकदम परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। अभी हमारे नए बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं स्पेशली फॉर नॉन मेड स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट यहाँ का बेस्ट है, जहाँ पे बहुत अच्छे फंक्शनिंग्स होते हैं। एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स में हमारा कॉलेज बहुत आगे। यूथ कल्चर फंक्शंस जितने भी होते हैं, यूथ फेस्ट वगैरह। तो अगर मैं अपने कोर्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या कुछ अच्छे से बताना चाहूँगी तो उसके लिए मैं आपको अपने टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहिए और क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे। तो मैं इस वीडियो को अपने टीचर्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी आगे कंटिन्यू कि हमारे कॉलेज में क्या क्या बेस्ट चीज़ें और आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तब तक के साथ आप बने रहे इस वीडियो के लिए। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left. So guys, this is the main entrance। हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस गेट नंबर 3 है। कोई भी अगर एडमिशन प्रोसीजर से रिगार्डिंग आएगा तो यहीं से एंट्रेंस मिलेगी। यहाँ से सारे डिपार्टमेंट्स का वे है। इस तरफ है बीए वाले सारे डिपार्टमेंट्स और मास कॉम के भी हैं। और ये हमारा प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से। यहाँ पे मैं ज़्यादा ऊँचा बोल नहीं सकती क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो यहाँ से चलते हैं। चल। So guys, this is my economics department. So let's begin. It's a small tour, कह सकते हैं। तो ये टीचर्स का कैबिन है जहाँ सारे टीचर्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद ये है हमारा काइंड ऑफ अ सेमिनार हॉल, जहाँ पे टीचर्स हमारे प्रोजेक्टर्स पे क्लासेस वगैरह लेते हैं। हाय जी। हाय। और इधर हमारे क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस हमारी अभी शिफ्ट हो चुकी हैं नए डिपार्टमेंट में। हमारा न्यू ब्लॉक बन रहा है फिलहाल, तो क्लास चल रही है अभी।
हमारी क्लासेस एक्चुअली ये थोड़ी पुरानी वाली क्लासेस है, नई क्लासेस बनी है डिपार्टमेंट की, वो बहुत अमेजिंग है। हमारा डिपार्टमेंट जल्दी शिफ्ट होने वाला है, तो दैट्स ऑल फॉर करेंटली। हाय गाइस, दिस इज माय कैंटीन। ओवर हुआ है, आई नो आपको आवाज़ क्या आ रही है, और ये हमारा पूरा काइंड ऑफ कैंपस एरिया तो चल रहा है। ये है कैंटीन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. दिस इज ऑडिटोरियम, जहाँ पे हमारे सारे बड़े बड़े फंक्शंस, फेयरवेल्स जो भी होता है सब कुछ यहीं पे होता है। So guys, this is our commerce department. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Guys, this is our fashion designing department. यहाँ से we start होंगे, so let's go with me. आर्ट यहाँ देख सकते हैं। काइंड ऑफ बोर्ड सारे न्यू डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं हमारे कॉलेज के, और यहाँ पे शायद साइंस के डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएगा। और वहाँ से आप देख सकते हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वहाँ जाके। सो गाइस लेट्स गो। सो दिस इज आवर कॉस्ट्यूमोलॉजी लैब गाइस। दिस इज अ न्यू इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो अभी करंटली बना है और शिफ्ट यहाँ होने वाला है। ऐसे प्रीवियसली हमने वहाँ पे देखा होगा, लेकिन करंटली जो अब न्यू सेशन की क्लासेस होंगी वो यहाँ पे लगेंगी। सो लेट्स गेट अ टूर ऑफ आवर क्लास। सो गाइस, दिस इज अ इकोनॉमिक्स न्यू डिपार्टमेंट जो अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो भी न्यू सेशन की क्लासेस होंगी वो यहीं लगेंगी। यहाँ के रूम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन क्लासेस तक में प्रोजेक्टर्स है। चलिए गाइस, मैं आपको हमारे रूम्स दिखाते हैं। तो ये करंटली हमारी न्यू क्लास है। एज कम्पेयर टू आवर लास्ट डिपार्टमेंट ये क्लासेस हमारी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी होती है, मतलब बेस्ट है। मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, प्लस इसके इस साइड यहाँ पे लाइब्रेरी में पूरे कॉलेज की बुक्स रीइशू वगैरह सब इजीली हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए।
तो मेरे डिपार्टमेंट में चलती हूँ, जिसमें मेरी डॉक्टर रजनी शर्मा मैम है, असिस्टेंट प्रोफेसर। वो हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ स्पेशलिटीज़ बताएंगे कि क्या क्या कोर्सेज अच्छे हैं और किस किस में एडमिशन लेना चाहिए। एक्चुअली कोर्सेज तो सारे अच्छे होते हैं, बाकी वो स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स ले। तो चलिए चलते हैं उनके पास। करेंटली हमारी जो वो फेयरवेल की डिस्कशन चल रही है, जूनियर्स प्लस सीनियर सारे ये बैठे हैं, हम सारे अपने फेयरवेल का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना। और क्या करें, सब्सक्राइब तो बोल दिए, सब मीटअप के ले आओ जरूर, मीडियंस पे पहुंचा दो। हमें वोट जरूर देना, हमारी वोटों का ख्याल रखना। और बस तो फाइनली हम मैम के पास आ रहे डिपार्टमेंट में तो ये मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर रजनी शर्मा, और मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या स्पेशलिटीज़ है और कोर्स लेने का क्या क्या फ़ायदा होता है। आर्य कॉलेज का पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इस कॉलेज का सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अगर 1954 में कॉलेज हमारा बना है तो तब से हमारा डिपार्टमेंट भी तभी से चल रहा है। इस डिपार्टमेंट में BA सिंपल पास कोर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और PG इकोनॉमिक्स करवाया जाता है। और इसके अलावा जो BCom के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक्स की एजुकेशन देते हैं। आर्य कॉलेज के बारे में तो हमारे स्टूडेंट ने आपको बता ही दिया है, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है हम बच्चों को यहाँ पर कुछ एक अलग फैसिलिटी देते हैं। कोई भी इवेंट हो, किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाने चाहें तो बच्चों को एक चांस दिया जाता है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके अलावा हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कौन कौन से नए आपके पास करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। नॉट ओनली कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है जैसे हम BA ऑनर्स करके, पर इसके अलावा ऑनर्स के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री लेता है इन इकोनॉमिक्स तो वो रिसर्च में जा सकता है। रिसर्च के अलावा बच्चे बैंक्स में, बच्चों का आजकल रुझान बहुत बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये बात बच्चों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि बैंक्स का मतलब सिर्फ प्राइवेट बैंक्स नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, स्पेशली RBI है या फिर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा आगे जा सकता है जिसने ऑनर्स इकोनॉमिक्स करा है और जिसने MA इकोनॉमिक्स करा है। तो बच्चों को एक फ़ायदा रहता है इकोनॉमिक्स कोर्स लेने का। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि पानीपत में स्टूडेंट्स को पता नहीं है इकोनॉमिक्स क्या है। इसके बारे में अगर हम समझें तो अगर आप DU में देखो ये सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है, अभी तो थोड़ा हम CUET के बेसिस पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स इज लाइक कि आप देश चलाते हैं और देश में एक्सपर्ट्स बताएंगे ना कि देश को चलाना कैसे है, कौन सी पॉलिसीज उसके लिए काम करेंगी। तो हमारे कॉलेज का ये डिपार्टमेंट उसकी रूट रखता है, बच्चों को सिखाता है और बहुत से बच्चे कामयाब भी हुए हैं, आगे गए हैं, अलग अलग पोस्ट पर हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे चैनल में आके मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैम ने कहा कि वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, हर एक चीज़ में मैम बहुत सपोर्ट करते हैं कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फर्स्ट प्रायोरिटीज़ जो होती है वो टीचर्स की, कि वो स्टूडेंट्स की हो जब सारा कुछ संभाले और करे। और लिटरली मुझे 3 साल हो गए कॉलेज में, फिनिश होने वाला है, तो बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर रजनी मैम से भी मैंने, और पूरे डिपार्टमेंट में मतलब मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया। सो थैंक यू सो मच मैम। आपने मेरी सारी टीचर्स की राय सुनी होगी कि उन्होंने सजेस्ट किया क्या क्या फ़ायदे हैं
कॉलेज में एडमिशन लेने के प्लस हमारे कोर्स में भी एडमिशन लेने के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कॉलेज में फर्दर एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, क्या होंगे। मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी। मे बी मेरी अनदर वीडियो है उसमें भी आपको पता चले। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहां आपकी हेल्प कर दूंगी। मैं अपनी इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।